अपने जीवन में, उनके जीवन के पठन पाठन के समय से जो उन्हें महसूस हुआ, जिसे एक भाई ने बताया कि जो झोंपड़ी में रहा, जिसने जीवन की विसंगतियों को देखा अपने समय में, उससे शिक्षा लेते हुए जब वो उस लायक बने, लोगों के बीच आए, लोगों की कठिनाइयों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, लोगों को समझाया, गांव चौपाल में जाकर, वहां से फिर वो एक सदन के सदस्य बने और वहां से फिर बिहार के मुखिया। तब जाके लोगों ने इन्हें जननायक कहा। ये कोई हेलीकॉप्टर से लाए गए मुख्यमंत्री नहीं थे, हवाई जहाज से चलने वाले मुख्यमंत्री नहीं थे। जननायक का सही मायनों में अर्थ इन्होंने अपने जीवन में और बिहार में स्थापित किया। इनके विचार, एक मेरे वक्ता ने बताया, अमित रंजन जी ने, कि इन्होंने 50 रुपया दिया था अपने दामाद को कि अस्तूरा खरीद लीजिए और अपना जो ट्रेडिशनल, अपना पारंपरिक जो व्यवसाय है, दाढ़ी बनाना और बाल काटना, उसको कीजिए और अपने दम पे आगे बढ़िए। साथियों, अभी महादलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बता रहे थे, हम लोगों की एकता पे बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। अगर कर्पूरियत को जिंदा रखना है, उससे अगर हम कुछ सीख लेते हैं, तो हमको पहले अपने जीवन में, अपने समूह में एकता करना बहुत जरूरी है। 15 मई का एक व्यक्ति हम लोगों को 1000 को लड़ा देता है और हम लोग खूब जबरदस्त लाठी लठौवत करके लड़ भी लेते हैं। यहीं से हम लोगों का विकास रुका हुआ है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन के बारे में हमारे विद्वान अधिवक्ता, जिनको मैंने कहा कि इनकी भी जीवन शैली बहुत कुछ, पूरा पूरी नहीं लेकिन बहुत कुछ जननायक से मिलती हुई है। मैंने भी इनको पैदल रास्तों पे चलते देखा और आज ये सदन के सदस्य हैं। इन्होंने भी एक बहुत बड़ी चीज की। विधान परिषद का जब सत्र चल रहा था तो हरिजन शब्द को इन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड से हटाया जाए। इसके लिए मैं आप सभी के तरफ से, सभी कर्पूरियत के तरफ से, कर्पूरियत के समर्थक के तरफ से डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव सर को बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद हम लोग करते हैं कि आपकी सोच वहां तक गई। साथियों, भाइयों बहनों, इनकी सीख लेकर आज हम लोग को बहुत खुशी होती है कि बिहार में हम लोग, खास करके हम जदयू के साथी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मैंने तो कर्पूरी ठाकुर जी को देखा नहीं, उन्हें पढ़ा है, उनके विचारों को पढ़ के महसूस किया, लेकिन एक व्यक्ति आज भी जो कर्पूरियत के लिए बिहार में संघर्ष कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय की लड़ाई लड़ी वाहिद एक शख्स माननीय नीतीश को। लेकिन क्या हुआ, समाज तो आगे बढ़ गया, लेकिन समाज के लोग जब 5 वर्षों के बाद उनको फिर से शक्ति देने की बात आती है, अपने वोटों की शक्ति देने की बात आती है, हम लोग वही अपनी एकता खो देते हैं और किसी न किसी के बहकावे पे, किसी न किसी के चढ़ावे पे हम लोग कहीं और विचरण करने लगते हैं, जिसका नतीजा है कि हमेशा दलित, अति पिछड़े और पिछड़े और अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं की दुर्गत हुई है देश में। अगर हम सभी साथी इन बातों का यदि ख्याल नहीं रखेंगे आगे, तो शायद आने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसी लड़ाइयां लड़ने की हिमाकत नहीं करेगा। माननीय नीतीश कुमार जी सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण दिया, जिसकी नतीजा अभी हम लोग के सामने परिणाम, सुपरिणाम सुशीला देवी के रूप में मौजूद है। बहुत से साथी जो कभी सोचते नहीं थे कि हम मुखिया बन सकते हैं अपने पंचायत से,
और पंचायत जो है बहुत बड़ा सदन है, जहां से जमीनी रूप की सारी समस्याओं का समाधान करने का अधिकार प्राप्त है। वैसे जगहों को चिन्हित किया माननीय नीतीश कुमार जी ने। ये मैं बहुत सीरियस होकर कहना चाहता हूँ साथियों, कर्पूरियत के समर्थकों, माननीय नीतीश कुमार जी से बड़ा लीडर जिनके बारे में मैं अभी प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, उनके विचारों से ओतप्रोत हूँ। मुझे लगता है कि फिर बिहार में दोबारा नहीं होने वाला। माननीय नीतीश कुमार जी की सोच देखिए, इन्होंने क्या सोचा। तभी बिहार, तभी समाज आगे बढ़ेगा जब हम अपने घर की महिलाओं को मजबूत करेंगे। महिलाएं पहले निर्भर रहती थी अपने पति, अपने भाई, अपने बेटे, अपने भतीजे की कमाई पे। उनके हाथ में कोई कला नहीं था। आज देखिए महिला आरक्षण के साथ साथ महिलाओं के लिए जिस प्रकार से इस सरकार ने लोन ऋण की व्यवस्था की है, बहुत सारी महिलाएं अपने घरेलू उद्योग से, बहुत सारे जीविका दीदी गांव-गांव, पंचायत पहुंच करके महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। उनके जो धनराशि है उन्हें उपलब्ध करा रही हैं ताकि वो भी अपना घरेलू उद्योग करें और आगे बढ़े। उसका परिणाम भी है कि आज बिहार में महिला पुरुषों से कम नहीं महसूस करे। कभी पुरुष प्रधान समाज कहा जाता था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जो नारा दिया बिहार में, न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास, वो आज धरती पे नजर आ रहा है। एक चीज बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है कि इस बार के चुनाव में एक घटनाक्रम हुआ और वो घटनाक्रम का केंद्र कहाँ था, इसको जब आप गौर कीजिएगा तो पता चलेगा कि ठीक अति पिछड़ों की बात करने वाला, दलितों की बात करने वाला, महादलितों की रक्षा करने वाला, अल्पसंख्यकों की बात करने वाले नेता को किस प्रकार चारों तरफ से जाता गया था, किस प्रकार उन्हें प्रताड़ित करने की इस चुनाव में कोशिश की गई थी। साथियों, हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके, लेकिन जो उनके विचारों को जिंदा रखे हुए हैं, जो उनके विचारों को लेकर के आगे चल रहे हैं, क्या माननीय नीतीश कुमार जी के पुत्र कहीं किसी सदन के सदस्य हैं? क्या माननीय नीतीश कुमार जी का अभी अभी आप लोगों ने देखा जब उन्होंने अपने संपत्ति की घोषणा की, क्या है 15 साल 16 साल से जो बिहार की गद्दी पे है, बिहार को चला रहे हैं, उनके पास मात्र 50,000 रुपए। इससे बड़ा भी उदाहरण हो सकता है क्या? कर्पूरी ठाकुर जी के बाद मेरे जीवन को, मैं जिनसे प्रभावित हूँ, वाहिद एक शख्स, एक नेता, दूसरा कोई नहीं, माननीय नीतीश कुमार। बाकी चीजें सर बताएंगे। मैं आपको एक बार फिर से आगाह करता हूं कि वैसे विचार के नेता के साथ जब तक आप ईमानदारी से एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आइएगा, बिहार में पुनः वही गत होने वाली है। हम पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलित भाइयों की, महादलित भाइयों की और अल्पसंख्यक भाइयों की तरह तरह की प्रलोभन, तरह तरह की बातें जो चलती है, उस समय हम लोगों को भी अपना एक मिशन तैयार करना होगा और बताना होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इन समुदाय, इन जाति के उत्थान के लिए क्या क्या किया। मैं इन्हीं बातों के साथ अपना और समय डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव सर को देते हुए पुनः एक बार कर्पूरी ठाकुर जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे।